हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हुडको, इन्फीबीम एवेन्यू और एसजेवीएन शेयर के ऊपर। चलिए एक एक करके एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को एक शार्प फॉल देखने को मिला और लगातार जो है स्मॉल कैप और मिड कैप जो है दोनों ही इंडाइसेस में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल टॉप पे उन्होंने बाई किया है, काफ़ी जब स्टॉक मूव कर गया तब बाई किया है। इसी वजह से परेशानी हो रही है। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक चीज मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप कभी भी किसी भी ट्रेन, फ्लाइट या बस में बैठते हैं या किसी भी साधन में बैठते हैं और आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो आपको ये बात जरूर पता होती है जो आप कौन सी जगह जाने वाले हैं। बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी जब आप किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए जो आपका एग्जिट पॉइंट कहाँ है, आप कहाँ पे उस स्टॉक से बाहर होने वाले हैं। अगर स्टॉक आपके रिवर्स में जाता है तो आप किस लेवल पे निकलेंगे, जो कि स्टॉप लॉस होता है। और अगर स्टॉक आके आपके फेवर में जाता है तो फिर आप कहाँ पे निकलेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड प्लानिंग। जो आप अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, कहाँ पे एंट्री होगा, क्या आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या आपका टारगेट होने वाला है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। इससे पहले लगातार जो है हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा था। स्मॉल कैप, मिड कैप में काफी लोग, ऑलमोस्ट सभी रिटेलर जो है मैक्सिमम आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में ही ट्रेड करते हैं। लार्ज कैप में बहुत कम लोग ही रखते हैं। 10 to 20% अपने पोर्टफोलियो का लार्ज कैप में रखते हैं। रेस्ट जो है 70-80% स्मॉल कैप, मिड कैप और या फिर काफी सारे पेनी स्टॉक्स में रहते हैं। और जब मार्केट गिरना स्टार्ट होता है, निफ्टी, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप गिरना स्टार्ट होता है, तो फिर उसी रेशियो में, इनफैक्ट उससे ज्यादा रेशियो में जो है पोर्टफोलियो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। चलिए सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं कुछ एक पॉइंट्स के ऊपर, उसके बाद जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और इस चीज को बिल्कुल हमेशा के लिए ध्यान में रख लीजिए। अगर आप किसी स्टॉक पे एंट्री ले रहे हैं, सपोज कोई स्टॉक 185 से 205 जा रहा है, यहाँ पे स्टॉक कुछ टाइम से ट्रेड कर रहा था, स्टॉक जो है एक रेंज बना रहा था, इस लेवल पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो जितने भी लोग 185 पे ले रहे हैं, 190 पे ले रहे हैं, 187 पे ले रहे हैं, इन सभी लेवल्स पे जितने भी लोग ले रहे हैं, उनके लिए जो है रिस्क क्या है, उनके लिए रिस्क है ये, इस लो के नीचे जो है उनका रिस्क है। लेकिन अगर आप 200 के लेवल पे ले रहे हैं, 205 के लेवल पे ले रहे हैं, तो आपके लिए रिस्क क्या होने वाला है, ये होने वाला है। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में 3 साइकिल होता है। क्या क्या होता है। सबसे पहले एक इम्पल्सिव मूव होता है, स्टॉक जो है यहाँ पे मूव किया। उसके बाद होता है एक रिट्रेसमेंट मूव, स्टॉक जो है यहाँ पे रिट्रेस बैक किया। अब ये जो इम्पल्सिव मूव है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, यहाँ पे जिग जैक आपको देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से। यहाँ बीच में कुछ टाइम, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे कुछ टाइम, फिर ऐसे। तो जिग जैक आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। लेकिन जब करेक्शन होता है, करेक्शन अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो है आपको काफी रिगरस होता है, काफी फास्ट होता है। सेलिंग साइड के लिए काफी फास्ट होता है स्टॉक, क्योंकि पैनिक करना लोग स्टार्ट कर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कंसोलिडेशन होता है। हो सकता है यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन हो जाए और स्टॉक या तो वापस से ऊपर निकल जाए या फिर यहाँ से वापस से गिरावट होना स्टार्ट हो जाए। तो बेसिकली अगर आप इतने साइकोलॉजी को समझ जाएंगे, जो यहाँ पे आपको कहाँ पे, अब यहाँ पे बात करते हैं कौन से लेवल पे एंट्री लेना ज्यादा सही है। अगर सपोज यहाँ पे कुछ इस टाइप का पैटर्न बन रहा है तो सबसे सेफ कौन सा है। अगर आप यहाँ पे, सपोज इससे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो ये आपके लिए सबसे सेफ पोजीशन है। अगर यहाँ पे नहीं लिए, कुछ ऊपर 1-2%, 3%, 4% तक ऊपर ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट के बाद 15%, 20%, 30% मूव कर गया है, कोई कंसिडरेबल यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, तो फिर आपको ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। वापस से क्या अपॉर्चुनिटी बनेगा, रिट्रेसमेंट लेगा, कंसोलिडेशन करेगा। अगेन यहाँ पे जितने भी लोग एंट्री लेंगे उनके लिए एक फेवरेबल सिनेरियो है, इन सभी लेवल्स पे जितने भी लोग लेंगे उनके लिए फेवरेबल सिनेरियो। फिर वापस से स्टॉक यहाँ पे
काफी ऊपर चला जाएगा और उसके बाद अगर आप यहाँ पे यूफोरिया में लेते हैं, जो स्टॉक यहाँ पे मिस कर रहा है इसलिए हम लोग ले रहे हैं, तो फिर आप ट्रैप हो जाएंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके सभी स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले हम लोग कहाँ पे बात करेंगे, हुडको के ऊपर बात करते हैं। हुडको के शेयर में क्या हुआ, आज स्टॉक में तकरीबन 0.7% का एक शानदार गिरावट देखने को मिला। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे, स्टॉक जो है ओनली 1% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर लास्ट 1 ईयर की आप बात करेंगे, स्टॉक ऑलमोस्ट 300%, आज के गिरावट के बाद भी स्टॉक अभी भी ऑलमोस्ट 293.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक में लगातार तेजी हुआ है। अब आइए चार्ट्स पे। चार्ट पे आपको क्या देखने को मिला है, जितने भी लोग इस चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं और काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा हम लोगों ने हुडको को कब ट्रैक करना स्टार्ट किया था। हुडको को हम लोगों ने इस पॉइंट से ट्रैक करना स्टार्ट किया था जब हुडको ने 50 रुपीज के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे वापस से एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया। अब जितने भी लोगों ने आपको इन सभी लेवल्स पे लिया उनके पास कुशन था, वापस से एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे 2 मंथ कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट कर गया। लेकिन 100 के बाद जब ब्रेकआउट किया तो आप देखिए जो विद इन 2 मंथ स्टॉक 100% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया। अब अगर कोई भी स्टॉक, सेम चीज मैं रिपीट करता हूं और n नंबर ऑफ टाइम्स मैंने रिपीट किया है, अगर स्टॉक में वर्टिकल मूव है या फिर स्टॉक में पैराबोलिक मूव है, उस स्टॉक से आप बिल्कुल दूर रहिए अनलेस अंटिल आप बिल्कुल बेस में जब तक एंट्री नहीं लिए। जब से रैली स्टार्ट हुआ है, अगर आप तब से एंट्री लेके बैठे हुए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऊपर के लेवल पे एंट्री लिया है तो फिर आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो हुडको के शेयर में क्या करना चाहिए, सबसे पहले वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे स्टॉक में एक अच्छा तेजी हुआ, करेंटली स्टॉक रिट्रेसमेंट कर रहा है। स्टॉक में और गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 150 के लेवल तक स्टॉक जो है रीटेस्ट हो सकता है। फ्रेश पोजीशन बिल्कुल अवॉइड कीजिए, फ्रेश पोजीशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, हुडको, एनएचपीसी, एसजेवीएन, आईआरएफसी, आरबीएनएल, इन सभी स्टॉक्स में फ्रेश पोजीशन को अवॉइड कीजिए। यहाँ पे बिल्कुल ही आपको वेट करना है। स्टॉक एक बार के लिए वापस से 150 के लेवल को रिट्रेस बैक कर सकता है और यहाँ पे इस चीज का हम लोगों को बिल्कुल चार्ट पैटर्न जो है यहाँ पे इस चीज का बिल्कुल इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया है। इमीडिएट सपोर्ट जो है आपको ये लो है, जहां पे गैप डाउन ओपन होने के बाद स्टॉक ने यहां से बाउंस बैक किया था 160। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर कैंडल का लो जो है 164 रुपीज 55 पैसे का है, तो ये लो है। अगर इस लो के नीचे निकलेगा तो इमीडिएटली 150 का लेवल देखने को मिल सकता है। सेकंड स्टॉक की बात करेंगे, सेकंड स्टॉक है इन्फीबीम। अब इन्फीबीम आपको एक अच्छे लेवल पे है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करेंगे, अगर हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ। स्टॉक में एक बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी इस स्टॉक में गिरावट हो रहा है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे जो यहाँ पे तो स्टॉक अभी ब्रेकआउट दिया है फिर भी गिरावट है, तो जरूरी नहीं है जो स्टॉक जो है आपको ब्रेकआउट देने के बाद बिल्कुल तुरंत ही मूव कर जाएगा। यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न जरूर बना है। स्टॉक प्रीवियस मंथ भी डोजी कैंडल बनाया था, इस मंथ भी स्टॉक जो है अभी एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, बट यहाँ पे बियरिश सिनेरियो थोड़ा सा दिख रहा है। तो इस स्टॉक में क्या हो सकता है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया है तो यहाँ पे वेट कीजिए। 30 रुपीज का लेवल एक डिसाइडिंग फैक्टर, अगर इस लेवल के नीचे वापस से स्टॉक निकल जाता है तो फिर इस स्टॉक में भी और फर्दर गिरावट 25-20 की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट कर जाता है, 30-40 के रेंज में कंसोलिडेट कर जाता है, तो फिर इस स्टॉक में जो है आपको वापस से एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को 60 की तरफ लेके जा सकता है। तो अगर आपने एंट्री ले लिया है तो अपने स्टॉप लॉस का वेट कीजिए। स्टॉप लॉस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, 30 रुपीज के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके रख सकते हैं। वापस से बाउंस बैक करेगा, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन एक बार के लिए पहले एग्जिट कर जाइए। अगर आपका एसएल हिट हो रहा है पहले एग्जिट कीजिए, वापस से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फिर से री एंट्री लेंगे। चलिए लास्ट स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। लास्ट स्टॉक क्या है, एसजेवीएन। एसजेवीएन में कैसा मूव है, बिल्कुल पैराबोलिक मूव है। इस स्टॉक को भी याद होगा हम लोगों ने 40 रुपीज के लेवल के ऊपर जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था,
काफ़ी लोग जो है इस चैनल को लगातार नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप लोग वीडियो को मिस कर रहे हैं तो मिस मत कीजिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो बिल्कुल मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इमीडिएटली स्टॉक अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। अब जितने भी लोग यहाँ पे आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए होंगे, वो लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली जैसे ही स्टॉक नीचे जाना स्टार्ट होता है, वो लोग ये सोचते हैं जो अब जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए, एसएल का वेट कीजिए। एसएल दिया हुआ है 25 रुपीज के नीचे, आप वेट कीजिए। उसके बाद अगर देखेंगे 4 to 5 मंथ के बाद वंस अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट किया और उसके बाद क्या पैराबोलिक मूव दिया है। तो बिल्कुल यही चीज आपको अब यहाँ पे देखना। अब जितने भी लोग यहाँ पे 125, 150, 160 इन सभी लेवल्स पे एंट्री लिए हैं, या फिर 120 इन सभी लेवल्स पे एंट्री लिए हैं, डेफिनेटली वो लोग पैनिक करेंगे, क्योंकि अब वो लोग एंट्री लिए, उसके बाद स्टॉक जो है 150 160 की आप बुक नहीं किए, और फिर जो है अब स्टॉक जो है उनको रेड शो करने लगा है। तो ये चीज है। अब जितने भी लोगों ने यहाँ पे 40 50 रुपीज या 60 इवन 70 80 रुपीज तक भी लिया होगा, वो लोग अभी भी पैनिक नहीं करेंगे, उनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रेस्ट को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल टॉप पे लिए हैं उन लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस स्टॉक में भी क्या करना चाहिए, इस स्टॉक में भी फर्दर गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। वीकली कैंडल अगर देखेंगे, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो स्टॉक एक रेंज बना सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा रेंज डिस्कस किया था, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था जो स्टॉक आपको 100 रुपीज डाउन साइड में और ऊपर की साइड में जो है 125 रुपीज, जब तक स्टॉक इस इनसाइड कैंडल को, ये जो मल्टीपल इनसाइड कैंडल बना है, इस कैंडल को ब्रेकआउट नहीं करेगा, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। स्टॉक यहाँ पे कुछ और टाइम स्पेंड कर सकता है, कुछ और टाइम कंसोलिडेट कर सकता है। बेटर है वेट कीजिए, अपॉर्चुनिटी आएगा। अगर आप ट्रैप हो चुके हैं तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप का गलती आपको नहीं करना है। अगर एक बार आपने गलती कर दिया तो वापस से उस गलती को रिपीट मत कीजिए। गलती सभी करते हैं, गलती को सुधारना ही हम लोगों का काम है। गलती को सुधारिए और वापस से जो है हम लोग अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे और वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर आप लोग खुद से नहीं कर सकते हैं, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप लगातार इस चैनल का वीडियो देखिए, या फिर टेलीग्राम ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे भी मैं लगातार शेयर करते रहता हूं। तो आप उन सभी जगह भी फॉलो अगर कर लेंगे तो आपको स्टॉक का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको अच्छे अच्छे स्टॉक मिलते रहेंगे। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।